इमरान खान की तहरीक इंसाफ पर गिरफ्त कमजोर हो रही है। गौहर खान, उमर यूब ये सारे फौज को खुश करने के लिए आसिम मुनीर के साथ दोस्ती के चक्कर में है। शेर अफजल मरवत जो है वो आईएसआई की फौज की गेम खेल रहे थे। तहरीक इंसाफ के अंदर ही फौज का हामी ग्रुप बन गया है। वो दिन गए जब नवाज शरीफ मुखालिफ फैसले होते थे। रियासत का फैसला है बल्ले का निशान ना देने का। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोबिया इशरक। प्रोग्राम अंदर की बात के साथ आज की बड़ी बड़ी अंदर की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले मुजम्मिल साहब से तहरीक इंसाफ के हवाले से अंदर की खबर जानते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब। आजकल इलेक्शन नजदीक है और वक्त भी कम रह गया है और तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। आपके पास तहरीक इंसाफ के हवाले से अंदर की खबर है कि तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स के हवाले से और इमरान खान की कितनी गिरफ्त है। क्या अंदर की खबर है आपके पास? देखिए, इमरान खान की तहरीक इंसाफ पर गिरफ्त कमजोर हो रही है। इसका सबसे पहला सबूत यह है कि अभी जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे गए तो तहरीक इंसाफ ने पूरे अमेरिका में कोई एहतजाज नहीं किया। इस पर सबने सवाल उठाया कि भाई आप रोज जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, फौज के खिलाफ, फौज की जानिब से किए जाने वाले आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज तो बड़ी उठाते हैं। तो जब जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए तो आपने एहतजाज क्यों नहीं किया? बल्कि सब के सब तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, वो डॉक्टर जो हैं, वो आसिम मुनीर के खाने पर भी पहुंच गए और सबने खाने में शिरकत भी की। अब उसकी तौजीह ये पेश की जा रही है कि जी पाकिस्तान से उमर यूब और शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ अमेरिका को कहा कि आसिम मुनीर के अमेरिका आने पर आपने कोई एहतजाज नहीं करना, बल्कि उनको वेलकम ही करना है। अब जो अब सवाल आया है सामने वो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों से कहा है जो उनको जेल में मिले हैं वकला, कि मैंने तो ऐसी कोई हिदायत नहीं दी, मैंने तो ये हिदायत दी थी कि अमेरिका में भरपूर एहतजाज हो। और शेर अफजल मरवत और उमर यूब ने उल्टी हिदायत अमेरिका पहुंचा दी कि कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इमरान खान जेल से बैठ के जो हुक्म दे रहे हैं उस पर अमल नहीं हो रहा। वो इमरान खान की गिरफ्त कमजोर हो रही है। अब जो बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हमारी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तो फौज से सुलह है, लेकिन ना एक तरफ आपके सारे जो ओवरसीज पीटीआई है वो कह रही है कि लड़ाई फौज के साथ है ना, और दूसरी तरफ जी जी। गौहर खान साहब कह रहे हैं कि फौज से कोई लड़ाई नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में दो पॉलिसियां चल रही हैं। एक जो पॉलिसी है वो गौहर खान, उमर यूब ये सारे फौज को खुश करने के लिए आसिम मुनीर के साथ दोस्ती के चक्कर में है। और दूसरी हम्म। पॉलिसी जो है वो आजम सवाती, मुराद सईद, जिन लोगों ने, जो लोग मफरूर हैं, इख्तियारी हैं, जो 9 मई में मुलव्वस हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी फौज पर दबाव बढ़ाए ताकि उनकी माफी का कोई रास्ता निकले। उनकी सियासी लाशों पर सौदेबाजी करके तो ये सुलह नहीं हो सकती। इस वक्त इमरान खान की तहरीक इंसाफ पर गिफ्त कमजोर हो रही है। आगे जो टिकटों की है जो ना अलॉट करनी है, मुझे ये लगता है कि उसमें भी इमरान खान की से कम होगी, क्योंकि कौन जेल में मिलेगा, कौन मशवरा करेगा और कौन सी टिकटें जारी हो जाएंगी, कौन से इमरान खान तरदीद करेगा। वकला का जो कब्जा है तहरीक इंसाफ पर वो तहरीक इंसाफ को कमजोर कर रहा है। देखिए, वकला, आधे वकला फौज से सुलह चाहते हैं, मतलब गौहर खान, शेर, अब तो ये बात तय हो गई ना कि शेर अफजल मरवत जो है वो आईएसआई की फौज की गेम खेल रहे थे और उमर अयूब भी फौज की गेम खेल रहे हैं, और उन्होंने आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका पर एहतजाज ना करने का हुक्म देकर इमरान खान की पॉलिसी को डिफाई किया है और पूरी तहरीक इंसाफ को यरगमाल बनाया हुआ है। तो इसलिए ये बात तो अब देखने वाली है कि तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान की पॉलिसी है, जो 9 मई की पॉलिसी है, जो फौज से लड़ने की पॉलिसी है, और जो गौहर खान, उमर यूब, शेर अफजल मरवत की, अब देखा ना, शेर अफजल मरवत इसीलिए तो दुबई भाग गए हैं कि जब शोर मच गया तो उन्होंने कहा मैं 4 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, कि चुप करके निकलो, इस शोर का जवाब कौन देगा ना, फैमिली के साथ दुबई की सैर को निकल गए। अगर उनकी फौज से सुलह ना हो, उनकी एजेंसियों से सुलह ना हो, उन्हें एयरपोर्ट पर रोकना ले। मैंने तो पहले ही कहा था कि 4 दिन की जेल जो है वो शेर अफजल मरवत को सेट कर देगी, और वो सेट हो गए, और आप देखें कि उन्होंने दौरा अमेरिका पर भी सहूलतकारी की है, उमर यूब ने भी सहूलतकारी की है, गौहर खान भी सहूलतकारी कर रहे हैं। ये अब सब चाहते हैं कि इमरान खान जेल में बंद रहे
और ये जो है फौज के साथ अपनी सुलह करके अगला अपना रोल निकाल लें। लिहाजा गौर खान के कागजात भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, बाकियों के भी हो जाएंगे। जिस जिसकी सुलह होती जाएगी वो इलेक्शन लड़ता भी नजर आएगा और वो आगे भी जाएगा। और जो जो 9 मई में मुलव्वस हैं, जो फौज के खिलाफ हैं, उनको रगड़ा लगेगा। लिहाजा जो तहरीक इंसाफ में फौज के मुखालिफ है, उनको रगड़ा लगवाने के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर ही फौज का हामी ग्रुप बन गया है, जो अब ये चाहता है कि फौज मुखालिफ लोगों को रगड़ा लगाया जाए और वो उस रगड़े में फौज के साथ है। ये बड़ी मुजम्मिल साहब आपने अंदर की खबर बताई है कि शेर अफसर मरवत, उमर अयूब और कुछ लोग जो हैं वो तहरीके इंसाफ की पॉलिसी के मुखालिफ चल रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की खबर है आपके पास। कल सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच जो है वो आर्टिकल 1F पर समाअत कर रहा है। और आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हो जाएगी? जी खत्म हो जाएगी जी, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बेंच जो है, बेंच में जाजुल एहसन नहीं है, बेंच में मुनीब अख्तर नहीं है, बेंच में हम ख्याल बेंच और नवाज शरीफ मुखालिफ जजेस नहीं है। और ये एक न्यूट्रल बेंच है, और ये काजी फायज ईसा के नीचे ये कोई नवाज शरीफ मुखालिफ बेंच नहीं है। कानून बन चुका है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में ये बात तय हो चुकी है कि पार्लियामान को कानून बनाने का इख्तियार है। अगर पार्लियामान को अदलिया के हवाले से कानून बनाने का इख्तियार है, तो पार्लियामान को इंतखाबी कवानीन बनाने का इख्तियार क्यों नहीं है? और ताहयात नाअहली तो कहीं आइन में लिखी ही नहीं हुई थी, ये तो अदालत ने अपने एक फैसले से बना ली थी कि जहाँ कहीं कोई मुद्दत नहीं है वहाँ ताहयात होगी। अब पार्लियामेंट ने कानून के जरिए वजाहत कर दी है कि जहाँ कोई मुद्दत नहीं है वहां भी 5 साल होगी, तो बात ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता इस केस में कोई इतना बड़ा मसला है। वो दिन गए जब नवाज शरीफ मुखालिफ फैसले होते थे, और वो जो नवाज शरीफ मुखालिफ जजेज हैं वो बस अब ड्राइंग रूम में बैठ के अपने आप को कोस रहे हैं कि हमें बेंच में नहीं बिठाया, हम होते तो हम ये करते थे। अब कौन मुनीब अख्तर, कौन इजाजुल एहसन, कौन मुजाहिर अली नकवी, ये सब, और वो जो जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये केस तो बहुत सादा है और सीधा है। इसमें तो ये तो 2 पेशियों में हल हो जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कल के दिन में ही या 2 दिन में ये हल हो जाएगा ये मामला। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाएगी। अच्छा मुसब्बिर साहब, बल्ले के निशान का जो मामला है तहरीक इंसाफ का और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का दम करार देने के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो डिविजनल बेंच की दरखास्त की थी पेशावर हाई कोर्ट में ही, और कल दरखास्त जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। डिविजनल बेंच ही करेगा समाअत। तो क्या फैसला आएगा, बल्ले का निशान मिल जाएगा तहरीक इंसाफ को? मुझे नहीं लगता। देखें, ये रियासत का फैसला है बल्ले का निशान ना देने का। रियासत जो है और अदलिया, कितने जिस जज साहब ने ये ऑर्डर किया था उनके बारे में सबको पता लग गया कि उनके तो अपने कजन तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो खुद तहरीक इंसाफ के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब जो है अदलिया के लिए मुमकिन होगा तहरीक इंसाफ की काफी ज्यादा सहूलतकारी करना, क्योंकि बात जो है खुल जाती है और पता लग जाता है। और दूसरी तरफ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी को जब कहा गया कि 24 घंटे में बल्ले का निशान दे दो, उन्होंने कोई दे दिया है? तो इससे समझ आ गई है अदलिया को कि उसने वो ऑर्डर करने हैं जो इम्प्लीमेंट हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि बल्ले का निशान दिया जाएगा। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट से जाकर मिल जाए तो मिल जाए। अभी पेशावर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच भी ऑर्डर कर दे तो नहीं दिया जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, और इस दौरान काफी ज्यादा इलेक्शन निकल जाएगा और बहुत डैमेज हो जाएगी पीटीआई। इसलिए ये लड़ाई अभी चलनी है। अगर डिविजनल बेंच से कुछ हो भी जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा। तो इसलिए अभी इसके इम्तहान और भी हैं, इस जहां से आगे जहां और भी हैं। ये बल्ले का निशान लेने के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़नी है। बल्ले के निशान के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब सब एक और जो है एक अंदर की खबर है आपके पास, एक आखिरी। मैं चाह रही हूँ जरा वो भी आप जरा बता दें अवाम को। एक वीडियो गर्दिश कर रही है और वो वीडियो बयान है जमशेद दस्ती साहब का। उस वीडियो के हवाले से बताएं, क्या हकीकत है, क्या वो वीडियो फेक है? ये देखें, ये पीटीआई ने एक मुहिम चलाई है पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की, इदारों को बदनाम करने की। ये वीडियोस ये इंटरनेशनली दिखाते हैं, और फिर ये थोड़ी बताते हैं कि ये झूठ है, और फिर वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा बनाने की कोशिश करते हैं। जमशेद दस्ती तो मफरूर है, इश्तिहारी है, ये तो 4 महीने से अपने घर में ही नहीं है। सबको पता है जमशेद दस्ती इश्तिहारी है, मफरूर है। कभी ना घर, ना बच्चे घर में, ना कोई घर में। पुलिस ने घर क्यों जाना था? ये कोई घर में मौजूद था जो पुलिस ने जाना था?
आप मेरी बात समझे, अगर ये इसके बच्चे बेगम घर होते तो पुलिस उन्हें पकड़ ना पाती, उसके बेगम बयान दे ना आकर। ये झूठ बोल रहा है पर और ये मुजम्मिल साहब एक वो बयान में कह रहे हैं कि पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा, तोड़फोड़ की, कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, वो और उनका घर पे कहना है कि मेरा है, 10 माह का बच्चा, वो घर 10 पे माह है। का बच्चा वो बलबलाता रहा। 10 माह का बच्चा तो गवाही नहीं दे सकता, बेगम की गवाही तो दिला देना। और दूसरी बात यह कि 4-6 महीने से तो उनके घर को ताला है, चाबी भी उनके पास है, को घर सरकार के पास है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी सतह पर जो एक सोशल मीडिया से मुहिम चल रही है, ये पीटीआई का एंटी फौज ग्रुप है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पीटीआई में दो ग्रुप्स हैं, एक प्रो आर्मी हो गया, एक एंटी आर्मी है। जो एंटी आर्मी और ग्रुप है, वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। जैसे कि अभी ये भी साजिश सामने आई है कि जब 8 फरवरी को वोटिंग होगी तो बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस अपलोड करेंगे कि जी हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। वहीं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होकर कह देंगे मैं वोट डालने आई, मुझे नहीं डालने दिया गया। 1,000-1,000, 2,000, 5,000 रुपए ऐसी वीडियोस के लिए दिए जा रहे हैं। इसी तरह की, और जैसे शुरू में कहा कि जी हमारे कागजात छीने गए, हमें कागज जमा नहीं कराने दिए जा रहे, बाद में पता लगा सबसे ज्यादा कागज तहरीक इंसाफ के जमा हुए हैं। जमा कौन, छीन कौन रहा था जब सबके कागज जमा हो गए। ये एक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया मुहिम चल रही है। आर्मी चीफ ने इसके ऊपर कहा भी है कि सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, और तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश में सबसे आगे है। मुझे लगता है 8 फरवरी के बाद रियासत को इस हवाले से बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे कि क्या हम एक सियासी जमात को पाकिस्तान को बदनाम करने की ऐसे इजाजत दे सकते हैं या नहीं दे सकते। थैंक यू मुजम्मिल साहब के आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक जमशेद दस्ती की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया मुहिम का हिस्सा है, और उसमें जो उन्होंने बयान दिया है वो झूठ पर मबनी है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।